कि ये विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी ये सब सरकार के रिश्तेदार हैं या बैंक वालों के रिश्तेदार हैं कि बैंक वाले इनको लेके ही नहीं आते, इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, इनको क्यों नहीं लेके आते, लेकिन किसान के ऊपर पूरा शिकंजा कस देते हो। तो कौन सा उपद्रव मचा दिया, वहां पुलिस वाले फूल की माला ले रहे हैं। अगर ना बैरिकेड लगाते, ना लोहे की कीलें लगाते तो किसान उपद्रव क्यों मचाता। अगर किसान यहाँ आ गया और 4-5 दिन यहाँ पर आकर उसने विरोध प्रदर्शन कर दिया तो कौन सी आपत आ जाएगी। एक बात का मुझे जवाब दो, ये जो नेता तुम्हारे बैठे पड़े हैं सांसद में, जो 2-2, 3-3 बार की, 4-4 बार की पेंशन ले रहे हैं, लोकसभा की अलग ले रहे हैं, विधानसभा की अलग पेंशन ले रहे हैं, इनके बाप का देश है। मोदी की विदेश यात्रा पे अंकुश लगाओ। जब जब देश मुसीबत से जूझा है, हमारा प्रधानमंत्री देश छोड़ के भागा है। मणिपुर उठा लो तो लापता देश से। देश का किसान है, देश का जवान है, तो ये देश है, वरना देश नहीं है, याद रखिएगा। कौन सा हुड़दंग मचा दिया ना। हुड़दंग मुझे ये बताओ, अपनी मांग को रखने के लिए अपने देश में नहीं आएगा तो क्या अमेरिका के बॉर्डर पर जाएगा। और एक बात बता रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को कि भाजपा सरकार को किसी भ्रम में जी रही हो तो इस देश के जवान और किसान को जो आपने बलि का बकरा बना रखा है ना, ये देश जवान और किसान से चलता है। कौआ जाट और टूटी हुई खाट किस काम की नहीं। जाटों ने जीवन जिया है तो सर उठाकर, और आज अगर माननीय चौधरी चरण सिंह जिंदा होते तो जैन चौधरी को घर से बाहर कर देते। बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित चौधरी और आप देख रहे हैं पीआरबी। एक बार फिर किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की और उनको दिल्ली बॉर्डरों पे ही वहीं रोक दिया गया है। इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहित शर्मा जी। क्या इनकी प्रतिक्रिया है, क्या इनकी राय आई, जानते हैं क्या कहना है इनका। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं कि आज 14 फरवरी का दिन है। आज 14 फरवरी के दिन ही जो भारत देश के जो जवान हैं वो पुलवामा की घटना में शहीद हो गए थे। और आज 14 फरवरी के दिन नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत देश के किसानों के ऊपर लाठी और डंडे भाजे गए। किस तरीके से उनके ऊपर बड़ी बेरहमी के साथ, जिस तरीके से पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले दागे गए, रबड़ की गोलियां उनके ऊपर चलाई गई और कई किसान जो है वो बुरी तरीके से घायल भी हुए हैं। कई किसानों को गंभीर चोट आई है। 100 से ज्यादा किसान जो है वो घायल हुए हैं और कई की हालत जो है वो गंभीर भी है। कई को चोटें लगी हैं सर के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी भारत देश की सरकार जो है वो झुकने का नाम नहीं ले रही। यूरोप के और वर्ल्ड के कई देशों में किसान आंदोलन चल रहा है और वहां पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां के किसान ट्रैक्टर को लेकर जो है और भूसे को जो है वो सरकारी भवन पर फेंक रहे हैं, कूड़े को सरकारी भवन पर फेंक रहे हैं। ये उनका प्रदर्शन करने का तरीका है। लेकिन कहीं भी किसी भी जगह पर किसान को रोकने के लिए ना तो कटीले तार लगाए गए, ना उनके लिए इतने सीमेंट के पिलर लगाए गए, ना उनके लिए जेसीबी और ना तमाम तरीके की पुलिस फोर्स को लगाया गया। क्योंकि विरोध करना डेमोक्रेसी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में एक संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार को ना नरेंद्र मोदी ना अमित शाह कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप देश में डिक्टेटरशिप और यानी तानाशाही चला रहे हैं, तभी आप लोगों को विरोध प्रदर्शन करने से रोकेंगे। लेकिन हमारे देश में यह कहा जाता है कि ट्रैक्टर लेकर निकल रहे हैं। विश्व में जहां जहां यूरोप के देशों में किसान आंदोलन चल रहा है, सब जगह ट्रैक्टर लेकर ही किसान निकले हुए हैं। लेकिन कहीं पर भी ना तो उस किसान को, उस अन्नदाता को, ना तो कहीं पर भी उसको खालिस्तानी कहा जाता, ना पाकिस्तानी कहा जा रहा, ना आतंकवादी कहा जा रहा, ना उसको देशद्रोही कहा जा रहा। वो देश का किसान है, जो देश का अन्नदाता है, लोगों को अनाज पैदा करके दे रहा है, उनका पेट भरने का काम कर रहा है। और किसान की कोई इतनी बड़ी मांग नहीं है। जितना बड़ा हुआ किसान को लेकर इन्होंने बना रखा है, उतनी बड़ी किसान की मांग नहीं है। किसान ये कह रहा है कि मेरे को मेरी फसल का सही दाम मिले, यानी मेरे को मेरी फसल पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। वो कह रहा है कि मेरे को मेरी फसल का एमएसपी मिलना चाहिए। किसान का कहना है कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो लागू होनी चाहिए। किसान का कहना है कि जो मेरे ऊपर कर्जा है उस कर्ज को माफ करना चाहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि किसान अगर बैंक से 1 लाख रुपए ले ले तो बैंक वाले उसकी प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए पहुंच जाते हैं। किसान को कोई शौक नहीं है कि वो आपके पैसे को रखे। वो तो किसान मजबूरी का मारा है कि अगर ज्यादा बारिश हो गई तो फसल खराब हो जाती है, बारिश नहीं हुई तो फसल खराब हो जाती है, जिस कारण किसान जो है जो बैंक से लोन लेता है उसको चुका नहीं पाता है। किसान को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आती कि ये विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी ये सब सरकार के रिश्तेदार हैं या बैंक वालों के रिश्तेदार हैं कि बैंक वाले इनको लेके ही नहीं आते, इंग्लैंड में बैठे हुए, इनको क्यों नहीं लेके आते। लेकिन किसान के ऊपर पूरा शिकंजा कस देते हो। जब बात आती तो मचा रहे हैं ना किसान वहां पर बॉर्डरों पे, क्या उपद्रव भी तो मचा रहे हैं। उपद्रव कौन सा उपद्रव मचा दिया, वहां पुलिस वाले फूल की माला ले रहे हैं। अगर ना बैरिकेड लगाते, ना लोहे की कीलें लगाते तो किसान उपद्रव क्यों मचाता। अगर किसान यहाँ आ गया और 4-5 दिन यहाँ पर आकर उसने विरोध प्रदर्शन कर दिया तो कौन सी आपत आ जाएगी।
मुझे ये बताओ ना, हाँ। किसान अगर यहाँ आके विरोध प्रदर्शन कर देगा, अपनी बात को रख देगा, तो कोई आफत आ जाएगी। तो बैठक भी तो हुई थी दोनों के बीच में। बैठक कौन सी बैठक हुई? बैठक में क्यों नहीं एमएसपी लागू करते? हाँ। ये देश किसान का नहीं है क्या? एक बात मुझे बताओ, एमएसपी लागू करने के लिए तो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। एक बात का मुझे जवाब दो, ये जो नेता तुम्हारे बैठे पड़े हैं सांसद में, जो 2-2 3-3 बार की 4-4 बार की पेंशन ले रहे हैं, लोकसभा की अलग ले रहे हैं, विधानसभा की अलग पेंशन ले रहे हैं, इनके बाप का देश है ये? इनके बाप का देश है? जवानों को पेंशन देने के लिए इन पर कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, किसानों का कर्जा माफ इनसे नहीं होता। ये बताओ ना आप मुझे, इनकी नेताओं की पेंशन बंद करो, इनकी पेंशन बंद करके, और ये 5-5 6-6 बार की जो पेंशन लेते हैं इसे बंद करो। इनकी फ्री की जो फ्लाइट की टिकटें हैं इनको बंद करो, और इनको बंद करके किसान की एमएसपी करो, उसका कर्जा माफ करो। ये मोदी की विदेश यात्रा पे अंकुश लगाओ। जब जब देश मुसीबत से जूझा है, हमारा प्रधानमंत्री देश छोड़ के भागा है। अच्छा। मणिपुर उठा लो तो लापता देश से। अच्छा। किसान आज धरना दे रहे हैं, कब सो सबको पता था कि 13 फरवरी को देश के किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। प्रधानमंत्री का फर्ज था कि पहले ही किसानों से बात करे, वार्तालाप करे, और फिर अब ये चुनाव से पहले झूठा वादा करेगा। अब तक कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा बोल तो रहे हैं कि बैठक में हमने बातचीत करी थी, उनसे बात करने को तैयार नहीं है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा क्या बात करेंगे मुझे पता है। ये सबके सब ऐसे लोग हैं जो किसान को संसद में बेचने के लिए उसका व्यापार कर रहे हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो किसानों से बात भी करती, कांग्रेस की सरकार होती तो भी बात करती, कोई भी सरकार होती तो बात करती। ये बीजेपी की सरकार नहीं है। अच्छा। ये सरकार उद्योगपतियों की है, कारपोरेटरों की सरकार है, बड़े बड़े बिजनेसमैन की सरकार है, और जो किसान को खत्म कर उद्योगपति को उठाना चाहती है, इसीलिए सरकार किसानों से बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार तो लगातार दावा दे रही है कि हम गरीब मजदूर और किसानों के लिए हक में काम कर रहे हैं। जितने 2000 रुपए का तुम दे रहे हो ना, जितने 6000 रुपए तुम सम्मान निधि जो दे रहे हो तुम, इतने 6000 में यूरिया के कट्टे नहीं आ रहे, खाद का कट्टा नहीं आ रहा। और जितने तुम 6000 रुपए दे रहे हो उससे तो ज्यादा इनके तंबाकू भर जाते हैं हुक्के में, हैं? आप ये 6000 दे के आसान कर रहे हो। आप एक बात मुझे बताओ, और सबसे बड़ी बात, जयंत चौधरी के दोस्त नरेंद्र मोदी ने भारत देश के किसानों को बहुत बड़ा रत्न दिया है, कील वाला रत्न। देख रहे हो रोडों पर लगा रखे कील वाले रत्न। एक बात मैं आपको बता दूं, झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किस काम की नहीं। जाटों ने जीवन जिया है तो सर उठाकर, और आज अगर माननीय चौधरी चरण सिंह जिंदा होते तो जयंत चौधरी को घर से बाहर कर देते। ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि इस देश के अंदर जाटों ने जीवन ही सर उठाकर जिया है, कभी किसी के आगे सर झुकाया नहीं है। ये भूल गए जाट आंदोलन के दौरान हमारे भाइयों को मारा गया, पीटा गया? भूल गए बागपत बड़ौद पर जब हमारे किसान भाई बैठे गए थे, बुजुर्ग किसान बैठे गए थे, रात को उन पर लाठियां भाजी गई? ये लोगों को तो भाजपा के आगे झुकना ही नहीं चाहिए था। पार्टी, दल, ये सब बाद में है। अगर देश है, देश का किसान है, देश का जवान है, तो ये देश है, वरना देश नहीं है। याद रखिएगा, देश के किसान और जवान से देश बनता है। अगर देश के किसान इस देश का दिल है तो उसकी धड़कन इस देश का जवान है। जवान और किसान का साथ, जय जवान जय किसान का नारे वाला ये देश है। चौधरी चरण सिंह जिन्होंने अपना सारा जीवन इस देश के किसान के लिए लगा दिया, इस देश के मजदूर के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया, समझ रहे हो? सारा जीवन उन्हीं को दे दिया, किसानों को। आज उन्हीं के सुपुत्र ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने किसानों को पहले बॉर्डरों पर बिठाया, और हमारे कई किसान भाई उस आंदोलन के दौरान शहीद हुए। लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे किसान भाइयों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया गया। अजय मिश्रा टैनी, सबको पता है, उसके बेटे के द्वारा किस तरीके से घिनौना काम किया गया। तो किसान सिर्फ ये कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, और तत्काल प्रभाव से लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसान भाई जो हैं उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए जिसने गाड़ी चढ़ाई। चौथी मांग किसानों की सीधे तौर पर यह है कि भैया किसानों का कर्जा माफ हो, सारा कर्जा माफ हो किसानों का। कोई गलत मांग नहीं है, सारी मांग जायज है। लेकिन जिस तरीके से किसानों के ऊपर एक्सपायरी डेट के आंसू गोले दागे जा रहे हैं, जिस तरीके से किसानों के ऊपर कौन सा हुड़दंग मचा दिया ना। हुड़दंग मुझे ये बताओ, अपनी मांग को रखने के लिए अपने देश में नहीं आएगा तो क्या अमेरिका के बॉर्डर पर जाएगा? है बड़े ही बेवकूफ बड़ी बात करते हो। ये किसान हरियाणा पंजाब क्या हाउस अरेस्ट कर दोगे किसान को? है जब किसान अगर इनसे गिड़गिड़ाता रह जाता है कि भाई साहब नदी में पानी छोड़ दो, हम फसल सूखी पड़ रही है, नदी में पानी छोड़ दो, तब ये सरकार पानी नहीं छोड़ती। आज इनको पता किसान दिल्ली कूच करने को तैयार है तो नदियों में नहरों में पानी छोड़ दिया। पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी। कोई किसान के पक्ष में किसी गाड़ी के ऊपर किसान लिखा हुआ नजर आ जाए तो पुलिस गाड़ी को पकड़ रही है, लोगों को पकड़ रही है। अरे हम देशद्रोही हैं, हम गुंडे
बंदे हैं क्या? हम मवाली हैं क्या हैं? हम इस देश के नागरिक हैं और ये किसान हमारे देश का अन्नदाता है। और एक बात बता रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को कि यार भाजपा सरकार को किसी भरम में जी रही हो तो इस देश के जवान और किसान को जो आपने बलि का बकरा बना रखा है ना, ये देश जवान और किसान से चलता है। और इस देश के वो तमाम बीजेपी के अंधभक्त जो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त समझते हैं ना, अगर देशभक्त हो तो किसान और जवान की आवाज को उठाओ। हिंदू और मुसलमान जो करते रहते हैं ना 24 घंटा ट्विटर पे 2-2 रुपए लेकर, इन्होंने वो हालत कर दी, ट्विटर पे कोई आवाज उठाए तो ट्विटर सस्पेंड, सरकार के खिलाफ कोई बोल दे तो उसको उठा के बंद कर देते हैं। और इस देश की मीडिया तो वो बिकाऊ सीमा पर पहुंच गई कि 24 घंटे मोदी जी का दुबई का दौरा दिखा रही है, किसान लाठी खा रहा है वो नहीं दिखा रही। लेकिन जैसी बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लठ पड़ा, बड़ी दर्द महसूस हो गया इसको, बड़ा दर्द महसूस हुआ पत्रकारों को, पत्रकार वही चलाने लग गए। अरे किसानों पर जब लाठी पड़ी तब आपकी आंख से आंसू नहीं आया, लेकिन जब पत्रकारों को, जब बीजेपी के नेता पिट रहे थे वहां बंगाल में तो इनको बड़ा तरस आ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के नेता की बजाय पत्रकार ही पिट रहे हैं, इन्हें बड़ा तरस आ रहा है। ये इस देश के वो लोग हैं जो इस देश की बर्बादी का काम कर रहे हैं। तमाम संगठन हैं जो किसान के संगठन है, उनके प्रमुख कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे। पूरा देश किसान के साथ है, जरूरत पड़ी तो लोग घरों से निकलकर क्यों नहीं करेंगे? क्यों सरकार का विरोध करेंगे आप? सरकार का विरोध मैं खुलेआम करूंगा, अपने देश के किसान और जवान को नहीं छोड़ूंगा। ये किसके बच्चे हैं जो फौजी बने पड़े हैं? ये नेताओं के बालक हैं? बता दो कौन से नेता के बालक हैं? सारे किसान मजदूर के बालक हैं जो फौजी बने पड़े हैं। ये बेचारे आज खुद ये सोच रहे हैं कि सामने मेरा बाप खड़ा है और मैं उसका बेटा अपने बाप के ऊपर आंसू गैस के गोले दाग रहा हूं। उन्हें भी शर्म आ रही है। और सबसे बड़ी बात, जिन्हें आप कह रहे हो ना कि ये दंगे फैला रहे हैं, अभी वीडियो तत्काल प्रभाव से मैं आपको दिखा दूं कि वहां पर जिस तरीके से किसान भाई पूछ रहे हैं, वहां पर किसान भाई पूछ रहे हैं कि आप में से किसी को अगर लंगर चखना है तो आप मुझे बताइए, हम अपने एक आदमी को भेज रहे हैं, अगर आपको लंगर चखना है तो आप ये बताइए। तो वो किसान है जिसको आप उपद्रवी बता रहे हैं ना, वो उपद्रवी नहीं है। ये देख लीजिए वीडियो। किसान भाई पूछ रहे हैं कि अगर आप में से किसी को लंगर चखना है तो बता दो, हमारा बंदा आ रहा है, हमारे बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए, आपको लंगर चखना है तो आप लंगर का बताइए, हम आपको खाना देते हैं। मतलब जो किसान के ऊपर आंसू गैस के गोले सुबह से शाम तक दाग रहा है, किसान उसी से पूछ रहा है कि आपको लंगर चखना है, आपको खाना खाना है। ये वाहिगुरु जी को मानने वाले लोग हैं, ये इस देश के अंदर जाट कौम के लोग हैं, किसान समुदाय के लोग हैं, ये मजदूर आदिवासी लोग हैं जो अपने देश अपनी मिट्टी को, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो इस धरती माँ के खातिर, इस धरती माँ को बचाने के खातिर आज लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई किसान की नहीं, ये लड़ाई पूरे देश की, और देश के तमाम लोगों को इनका साथ देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो ये थे मोहित शर्मा जी जिन्होंने बताया किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, ये उनका समर्थन भी करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। मैं ललित चौधरी PRB से, नमस्कार।